चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का जो बुक, कौन सा बुक है ये, आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है ये, इसमें हम लोग आधुनिक भारत के चैप्टर नंबर 8 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में देखेंगे। ये अगर इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ईडूसार 8757, आप लोग उस पर सर्च करके आपका इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में देखते हैं। 1857 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजी शासन के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। कितने वर्ष? 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। इस बीच अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक सैनिक व असैनिक विद्रोह हुए। ज़्यादातर विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण हुए। अपदस्थ शासकों एवं सामंतों ने भी सैनिक विद्रोह किए, जबकि किसानों ने भू राजस्व नीति के विरोध में विद्रोह किए, जैसे श्वेत विद्रोह 1764 ईस्वी, वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी, बैरकपुर में 1824 ईस्वी में, और 47वीं रेजिमेंट विद्रोह फिरोजपुर में 1842 ईस्वी में, 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह 1849 ईस्वी में, 17वीं बंगाल कैवेलरी में 64वीं रेजिमेंट तथा 22वीं रेजिमेंट का विद्रोह, और 1850 ईस्वी में 66वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री तथा 1852 ईस्वी में 38वीं एनआई विद्रोह है। विद्रोह का कारण, ज़्यादातर इतिहासकारों ने चर्बीयुक्त कारतूस को विद्रोह का प्रमुख कारण माना है, किंतु चर्बीयुक्त कारतूस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि 1857 ईस्वी का विद्रोह पिछले 100 सालों के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से हुआ है। अब राजनीतिक कारण, वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की व्यापक संधि, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थे। अब प्रशासन व सैनिक कारण, भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित व सेना में सूबेदार से ऊंचे पद प्रदान नहीं था, और डलहौजी द्वारा डाकघर अभियान 1854 ईस्वी द्वारा सैनिकों प्रदान निःशुल्क डाक सुविधा बंद कर दी गई। अब सामाजिक और धार्मिक कारण देखते हैं। रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा सामाजिक सुधारों का विरोध किया गया व भारत में नई धर्म प्रचार, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सभी नए रंग रूपों को समुद्र पार के ब्रिटिश देशों में सेवा देना अनिवार्य किया गया, जबकि भारतीय समाज में समुद्र यात्रा करना धर्म विरोध समझा जाता था। अब है आर्थिक कारण, ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियाँ भारतीय उद्योग और व्यापार के विरुद्ध थी, जिससे परंपरागत हस्तशिल्प का विनाश, भू राजस्व नीति के कारण आर्थिक शोषण और उत्पीड़न ने असंतोष को जन्म दिया। अब है तत्कालीन कारण, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। नोट में है, नई राइफल एनफील्ड के कारतूसों का निर्माण बुल्विच आर्सेनल लंदन के कारखानों में होता था, और भारत में उत्पादन व प्रशिक्षण स्थल अम्बाला, दमदम और सियालकोट थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI का सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय व सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना करने पर उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर जेल में फांसी दे दी गई। साथ ही ईश्वरी पांडे को भी, मंगल पांडे को भी मदद के आरोप में फांसी दी गई। अब 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ हुआ। विद्रोह का समयावधि में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टर्न हेनरी जॉन टेम्पले थे।
अब देखते हैं कमल। कमल का फूल व रोटी को क्रांति के प्रतीक के रूप में चुना गया। विद्रोह में शामिल सर्वाधिक सिपाही अवध के थे, इसलिए अवध सैनिकों की पौधशाल कहलाता था। 1857 ईस्वी की क्रांति में ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख अधिकारी कंपनी का अध्यक्ष मैगलस, शस्त्रागार का अध्यक्ष लॉर्ड बिलोवी, प्रमुख सेनापति जॉर्ज एनिसन। 1857 की क्रांति के दौरान जिंद, पटियाला एवं सिंधिया रियासत अंग्रेजों की सबसे सहायक रही। मिर्जा गालिब एकमात्र व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंख से देखा था। अब जीनत महल ने बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना लॉर्ड कैनिंग को दी। 3 जुलाई 1857 के तख्त खां के विद्रोह का मुख्य नेता घोषित किया गया और बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया। बख्त बरेली में ब्रिटिश सेना का सूबेदार था और दिल्ली में विद्रोह सिपाहियों का नेतृत्व करता था। अब तात्या टोपे एकमात्र क्रांतिकारी था जिसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। अब कुंवर सिंह एकमात्र क्रांतिकारी था जो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। अब कैप्टन गार्डन एकमात्र अंग्रेज था जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ा था। अब ब्रिटिश न्यायाधीश मेजर हेरियत ने बहादुर शाह जफर को देश निर्वासन की सजा सुनवाई थी। जनरल जॉन बेनेट हियर से बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री को कमांडिंग ऑफिसर थे। 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेता व भारत का बादशाह घोषित किया गया था। क्रांति। अब क्रांति की समयावधि में विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रस्सल भारत के उपस्थित था। रानी लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहा गया। अब इनकी समाधि स्थल ग्वालियर में है। हजरत महल को महक परी भी कहा जाता था। अतः 1857 ईस्वी के विद्रोह के उपरांत भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। यह क्रांति प्रभावी रूप से ग्वालियर शहर से समाप्त हो गई। 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को शाही घोषणा में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्न परिवर्तन किए गए। 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों में देकर क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब डायरेक्टरों की सत्ता तथा अधिकार सभा को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। 15 सदस्यों की एक सत्ता भारत परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल अब चूंकि क्राउन का प्रतिनिधि था अतः उसे वायसराय कहा जाने लगा। सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन का गठन किया गया। उसकी सिफारिश पर भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्रमशः 2:1 हो गया, जो विद्रोह से पहले 5:1 था। चलिए देखते हैं 1857 में महान क्रांति के प्रमुख केंद्र। ठीक है, दिल्ली क्या है? दिल्ली 11 से 12 मई 1857 ईस्वी को हुई थी विद्रोह, जो कि भारतीय नायक थे बहादुर शाह जफर बख्त खां सैन्य नेतृत्व किया था। तिथि विद्रोह दबाने की 21 सितंबर 1857 ईस्वी को। ब्रिटिश नायक कौन था विद्रोह दबाने वाला? निकलसन एवं हडसन था। इलाहाबाद विद्रोह की तिथि कब? 1857 ईस्वी को। भारतीय नायक कौन थे? लियाकत अली थे। तिथि विद्रोह 1858 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटिश नायक कौन थे? कर्नल नील थे। अब जगदीशपुर, दिल्ली केंद्र है जगदीशपुर।
विद्रोह तिथि का जून 1857 ईस्वी को। कुंवर सिंह अमर सिंह भारतीय नायक थे। 1858 ईस्वी तिथि दबाने की विद्रोह था। विलियम टेलर एवं विसेंट आयर थे। लखनऊ 4 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की तिथि थी। भारतीय नायक कौन थे? बेगम हजरत महल थी। तिथि था मार्च 1858 ईस्वी। विद्रोह ब्रिटिश नायक कौन थे? कैंप बेल थे। झांसी विद्रोह तिथि का जून 1857 ईस्वी था और भारतीय नायक कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई तत्या टोपे थे। तिथि कौन थे? 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को विद्रोह दबाने की तिथि है। अब ब्रिटिश नायक कौन थे? ह्यू रोज थे। बरेली विद्रोह की तिथि 1857 ईस्वी है। भारतीय नायक कौन है? खान बहादुर खां है। तिथि क्या है? 1858 ईस्वी विद्रोह दबाने की तिथि है। और ब्रिटिश नायक कौन है? विसेंट ऑयल है। फैजाबाद के विद्रोह की तिथि क्या? 1857 ईस्वी। भारतीय नायक कौन थे? मौलवी अहमद उल्ला है। तिथि दबाने की 1858 ईस्वी। ब्रिटिश नायक कौन है? कर्नल नील है। कानपुर विद्रोह की तिथि क्या? 5 जून 1857 ईस्वी है। नाना साहब धुंधु पंत तत्या टोपे सैन्य नेतृत्व किया था। तिथि विद्रोह दबाने के क्या? 6 सितंबर 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक कौन थे? कैंप बेल थे। फतेहपुर विद्रोह की तिथि क्या? 1857 ईस्वी। भारतीय नायक कौन कौन है? अजीमुल्ला। तिथि यानी विद्रोह दबाने की तिथि 1858 ईस्वी। विद्रोह के नायक कौन थे? जनरल रेनाल्ड थे। चलिए अब देखते हैं 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे के इतिहासकारों का मत। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे इतिहासकारों ने बोला है। ठीक है, 1857 ईस्वी के इतिहासकारों का मत। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने बोला था? बी.डी. सावरकर ने बोला था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सिले ने बोला था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली ने बोला था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने बोला है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. रीज ने बोला है। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। T.R. होम्स ने कहा है। यह राष्ट्रीय विरोध था। क्या किसने बोला? अशोक मेहता ने बोला है। यह न तो प्रथम राष्ट्रीय संग्राम और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर R.C. मजुमदार ने कहा है। यह केवल सैनिकों का विद्रोह था जिसका कारण चर्बी युक्त सैनिकों को कारतूस थे। पी किसने बोला है? P. रॉबर्टसन ने कहा है। ठीक है, ये हम लोग का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगला वीडियो में हम लोग 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्ण जागरण देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।